जय श्री कृष्णा। दोस्तों, बहुत सारे व्यूअर्स का मुझे एक ही क्वेश्चन आया है कि मैम नौकरी की बहुत दिक्कत है, नौकरी के लिए बहुत परेशानी है, घर पे पैसे की दिक्कत है, परेशानी है। तो देखिए, अगर नौकरी नहीं होगी तो घर पे पैसा क्या कहाँ से आएगा। अगर पैसा नहीं होगा तो घर की गाड़ी कैसे चल पाएगी। तो इसका पैसे का होना, नौकरी कारोबार होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ तो ये है। तो आज मैंने सोचा कि इतने सारे मैसेज मैंने देखे हैं कि नौकरी काम की बहुत प्रॉब्लम है। तो मैंने आज इसलिए मैंने ये वीडियो बना रही हूँ कि आपको इतना मैं सिद्धिक और इतना कारगर और इतना अच्छा उपाय है कि आप एक बार करोगे तो आपको हाथों हाथ इसका रिजल्ट आने वाला है। आप एक बार ज़रूर करके देखिएगा। तो एक ही दिन का उपाय है, एक ही दिन आपको करना होगा, ना कि ये लंबा है, ना ज़्यादा दिनों का है, एक ही दिन करना होगा। आपको क्या करना है कि मंगलवार या शनिवार को करना है। आपको क्या करना है कि 21 पत्ते पीपल के लेने होंगे, जो पत्ते कटे फटे ना हों, बिल्कुल साफ पत्ते हों, फटे ना हों, कहीं से भी खंडित ना हों। और घर पे पत्ते ला के उनको धो पोंछ के अच्छी तरह से गंगा जल का छींटा देना है और एक दीपक बनाना है आपको आटे का। उसमें लाल रंग डाल के सिंदूर थोड़ा सा रेड कलर का रोली डाल सकते हो, तो उससे भी वो रेड हो जाएगा। दीपक बनाना है और दीपक में रेड ही बत्ती डालनी है। और गाय का अगर घी हो तो बहुत अच्छा है, गाय का घी डालना है उसमें, नहीं तो तिल का तेल भी डाल सकते हो, चमेली का तेल भी। तो उसका आपको दिया तैयार करके लेके जाना है और हनुमान जी के मंदिर में कुछ प्रसाद ले जाए। केला हनुमान जी को प्रिय है, केला फल ले जाएं और उसमें से आप गुड़ चने भी या लड्डू कुछ भी आप प्रसाद जो भी आपको लगे तो प्रसाद ले जाइएगा और थोड़ा सिंदूर लगा दें। और हनुमान जी के मंदिर में जाके ये आपको उपाय करना होगा। लाल रंग का आसन आप अगर हो तो घर से ही ले जाइएगा। लाल रंग का आसन, लाल रंग के आपके वस्त्र होने चाहिए। अगर लाल रंग के वस्त्र ना हो, कोई भी रंग हो पर काला और नीला ना हो, और स्पेशली आपको तौलिया या रुमाल तो रेड होना चाहिए सिर रखने के लिए या कंधे पे रखने के लिए। तो लाल रंग के आसन पे बैठ के ही आपको पूजा करनी है पहले हनुमान जी की, और दिया जलाना है। और जो पत्ते आप लेके जाओगे उसकी माला आप बना के लेके जाओगे। माला पिरोनी है, जैसे हम तोरण लगाते हैं तो ऐसे ही आप पत्ते बांध के लाल रंग के धागे के साथ पत्ते बांध के ऐसे उनके लिए माला एक तैयार करनी है और हनुमान जी के गले में वो माला डालनी है। और उस माला पे पीले चंदन से आपको चंदन का आपको गोल बनाना है। एक कटोरी में वो गंगा जल या फिर वो गुलाब जल डाल के एक गोल बनाइएगा और राम राम लिखना है। एक एक पत्ते पे आपको राम राम लिखना है और वो पत्तों की माला आपको हनुमान जी के गले में डालनी है। और फिर वहाँ आसन पर बैठ के अच्छे से पूजा करके और संकल्प करना है, ये हनुमान जी मेरी ये इच्छा है, आप मेरी ये इच्छा पूर्ण करें। तो आप फिर हनुमान जी के अगर 21 पत्ते हैं तो 21 ही पाठ करोगे। तो हनुमान जी के आपको ये बजरंग बाण के 21 पाठ करने होंगे। और इतने कारागर हैं बजरंग बाण के पाठ, क्योंकि उसमें तीव्र ही फल मिलता है। क्योंकि हनुमान जी को राम जी की उसमें शपथ दी जाती है कि आप हनुमान जी को शपथ दी जाती है राम जी की, ये मेरा कार्य सिद्ध करो, आपको राम जी की शपथ है। तो आप बार बार हनुमान जी को शपथ दी जाती है, तो इसलिए हनुमान जी बाध्य हो जाते हैं कि आपका वो कार्य सिद्ध करने के लिए। तो एक तो ये बहुत बड़ी बात है और दूसरा है कि राम राम जिन पत्तों पे लिखोगे आप हनुमान जी के गले में डालोगे तो हनुमान जी तो अति प्रसन्न हो जाएंगे, तो बहुत प्रसन्न होते हैं। तो आप बिल्कुल शुद्धता का ध्यान रखिएगा, आप ब्रह्मचर्य का पालन करिए, शुद्धता का ध्यान रखिए, लहसुन प्याज का उस दिन त्याग करिए और उस दिन कम से कम बाहर का भोजन ना करिए, घर का सात्विक भोजन करिएगा। और कोई तामसिक चीज़ नहीं खानी है आपको, अस्वस्थता से बिल्कुल आपको ध्यान रखना है पूरी तरह से। तो पाठ जो है आप मंदिर में ही जाके करोगे, क्योंकि घर में इतनी शुद्धता नहीं रह पाती, घर पे इतनी वाइब्रेशन अच्छी नहीं होती है। और मंदिर में वाइब्रेशन बहुत अच्छी होती है, वहाँ तो वहाँ की ऑरा बहुत अच्छी होती है और वहाँ आप जो भी करोगे उसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा आएगा। और हनुमान जी का पाठ तो वैसे भी आपको मंदिर में ही करना चाहिए। अगर स्त्रियां कर रही हैं पाठ, ये स्त्रियां भी कर सकती हैं। तो स्त्रियां कर रही हैं तो उनको ऐसे करना है कि जहाँ जो भी पंडित जी होंगे उनके थ्रू हनुमान जी को माला पहनानी है और हनुमान जी की पूजा पंडित जी से करवा के आपको सिर्फ बैठ के आसन पे पाठ कर सकती हैं। तो आपको बैठ के पाठ करना होगा। तो औरतों के लिए भी कोई मनाही नहीं है, पर आप पंडित जी से पूजा करा लें। तो बाकी के जो मेल होंगे वो तो खुद पूजा कर सकते हैं हनुमान जी की, वो खुद कर लें। और पूरी तरह से आप पवित्रता का ध्यान जरूर रखें हनुमान जी के। देखो, किसी भी पाठ में अगर आप पवित्रता का ध्यान नहीं रखते हो तो वो चीज़ हमें पूरी तरह से फलदायी नहीं होती है। कई व्यूज़ का मैसेज आता है, कई के फ़ोन कॉल भी आते हैं कि मैम मैंने बड़े मंत्र करे हैं ये वो, तो हमें को तो कोई लाभ नहीं मिलता है। पर देखो, हमारे करने में कमी होती है, फल में कोई कमी नहीं होती है, उसकी कृपा में कोई कमी नहीं है। सिर्फ हमारी करने में, हमारे कर्म में कमी होती है, ना कि उसकी कृपा में कोई कमी होती है। उसकी ये तो आपको कभी सोचना ही नहीं है दिमाग
दिमाग में कि ये सोचो कि हमारे कर्म में कोई कमी है, हम में कोई कमी है, हमारे करने में कुछ कमी रह गई है, इसलिए ये नहीं हुआ है। तो आप प्रयास करो कि अच्छे से करो तो हो जाएगा, आपका कार्य सिद्ध ज़रूर होगा। हनुमान जी को जब हम बाध्य करते हैं, राम जी की शपथ दी जाती है, तो उनको हर संभव वो कार्य सिद्ध करना पड़ता है और करते हैं वो। तो आप बिल्कुल सच्चे मन से करिए और पूरी श्रद्धा भाव से करिए, और एक ही बार आपको उठना नहीं है उसमें मंत्र करते हुए, ना उठना है ना बोलना है आपको। तो आसन से एक बार आपको 21 पाठ, को ज़्यादा नहीं है, छोटा सा है बजरंग बाण। पहले आप राम स्तुति कर लें, उसके बाद फिर आपको हनुमान जी के बजरंग बाण करने हैं। छोटा सा बजरंग बाण है, इतना बड़ा नहीं है। आप पहले उसके ऑडियो सुन लें, इतनी सारी ऑडियोस हैं इसमें, यूट्यूब पे भी है, नेट पे आपको मिल जाएगी, तो बार बार आप सुने। उसमें जो हनुमान जी के छोटे छोटे बीज मंत्र हैं ना, उनको आप सही बोलिएगा, तो उनका आपको सही उच्चारण करना है। आप बार बार सुन के पहले तो अभ्यास कर लें अच्छे से, और फिर करें। अगर फिर भी कोई गलती हो जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पहले से ही उनके आगे प्रार्थना करिएगा कि प्रभु, मैं आपका बच्चा हूँ, जो आपका भक्त हूँ, और मैं अनजान हूँ, अज्ञानी हूँ, मुझ में ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है, तो आप मुझसे को भूल हो जाए, जब कुछ भी किसी मंत्र में, किसी उच्चारण में कोई कमी रह जाए, तो आप मुझे क्षमा करना। तो पहले आप प्रार्थना कर लेना, और वो क्षमा करते हैं। ऐसा नहीं होता, कोई भी देवी देवता ऐसा कोई नहीं है कि जो आपको प्रताड़ित करे। क्षमा करते हैं देवी देवता। आपका भाव शुद्ध होना चाहिए, सही होना चाहिए, और आपका मन बिल्कुल शुद्धता होनी चाहिए, तो आपको कोई दोष नहीं उसमें लगेगा। देखो, हनुमान जी तो कलयुग के बहुत अच्छे एक देव हैं कलयुग में, जो कि हनुमान जी ऐसे देवता हैं जो आपको बहुत जल्दी प्रत्यक्ष लाभ देते हैं, और बहुत जल्दी इसका फल प्राप्त होता है हनुमान जी के आराधना से। तो कलयुग के जो सुनने वाले देवता हैं, बहुत जल्दी आपकी पुकार सुनते हैं, वो हनुमान जी ही सुनते हैं। तो आप उन्हीं की शरण में जाइएगा, आपका कार्य सिद्ध होगा, हर संभव होगा। क्योंकि कई बार टोटके उपाय करने से भी हमें फल नहीं मिलता, क्योंकि हमारी प्रॉब्लम ज़्यादा हो। इसमें कोई भी आपका ग्रह दोष हो, शनि हो, राहु हो, केतु हो, कोई भी ग्रह आपका खराब हो, तो इसमें कुछ भी आपको, कोई भी ग्रह खराब हो, तो सब उसमें शांत हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। और इसकी आराधना से, इससे कुछ बड़ा आराधना नहीं है। तो आप ये करिए और इसका लाभ ले सकते हैं आप। तो इसी के साथ आपसे मैं विदा लेती हूँ। आप मेरे चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को भी प्रेस करें, और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत आभार। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।